बहुत समय पहले की बात है। एक महानगर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक राजा था जिसका नाम दुर्जंध सिंह था। पूरे गांव पर उसी का कब्जा था। उसका एक आदमी गांव में वसूली का काम किया करता था जिसका नाम फिरंगी था। फिरंगी इतना चालाक और चतुर था कि वह जो चीज़ पाना चाहता उसे बहुत आसानी से पा लेता था, और जो भी उसे जो चीज़ नहीं देता था वह उससे अधिक कर लगाकर ले लेता था। जैसे भेड़ बकरियां, फसल आदि, वह जो भी मिलता सब कुछ ले लेता था। लोग उससे बहुत ही ज़्यादा डरते थे। उसी गांव में एक राजू नाम का आदमी रहता था जिसका बेटा बहुत ही चालाक था, और उसके बेटे का नाम कमल था। वह इतनी ज़्यादा गरीबी में जी रहे थे कि उनके पास खाना खाने के लिए भी पैसे बड़ी मुश्किल से हो पाते थे। राजू ने जैसी काटी वैसी काटी, लेकिन वह चाहता था कि उसका बेटा कमल एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने। एक बार की बात है, गांव में 3-4 लोग बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। तभी राजू का बेटा कमल वहां आकर खड़ा हो जाता है और लोगों की बातें सुनता है जो फिरंगी के बारे में कह रहे थे। तो वह सोचता है, इस लालची फिरंगी को मुझे सज़ा दिलवानी ही होगी। राजा को इसके बारे में बताना ही होगा। ये बहुत उल्टा सीधा लोगों से टैक्स वसूलता है जिसके बारे में राजा को पता भी नहीं है। मैं ज़रूर राजा को बताऊंगा। फिरंगी बहुत ही बदतमीज़ और कमीना था, इसीलिए कमल ने एक बहुत ही सोच समझकर योजना बनाई। जब उसके घर वाले सब सो रहे थे तो वह जंगल गया और वहां से एक आम का पेड़ तोड़कर लाया। वह जल्दी जल्दी गांव की तरफ आने लगा क्योंकि उसे अपनी योजना को सुबह ही अंजाम देना था। जब फिरंगी गांव वालों से वसूली कर रहा होता है, कमल बिल्कुल ठीक समय पर गांव में पहुंच गया। जब फिरंगी गांव वालों से वसूली कर रहा होता है तो कमल उससे बोलता है, सरकार, मैं एक गरीब आदमी हूँ और मुझे पता नहीं है कि एक गरीब आदमी कितना टैक्स भरता है, और मेरे पास तो टैक्स देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। फिर लालची फिरंगी बोलता है, कुछ न कुछ तो तुम्हें देना ही होगा क्योंकि तुम इस गांव में रहते हो। बताओ क्या है तुम्हारे पास देने के लिए। फिर कमल अपने पेड़ की तरफ देखकर बोलता है, बस मेरे पास तो ये जादुई आम का पेड़ है और कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए। इतना सुनकर फिरंगी दंग रह जाता है और बोलता है, जादुई पेड़? ये जादुई पेड़ कैसे? इसमें ऐसा क्या है? अरे मालिक, ये जादुई पेड़ इसलिए है क्योंकि जो भी इसके पत्तों को अपने हाथ पर लगाता है वह कई घंटों के लिए गायब हो जाता है और किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह सबको देख सकता है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। क्या तुम मुझे ऐसा कर कर दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दिखा सकता। अच्छा चलो रहने दो, लेकिन ये पेड़ तुम मुझे दे दो, जब भी मैं तुम्हें गांव में रहने दूंगा, नहीं तो तुम इस गांव में नहीं रह सकते। इससे पहले कि कमल उससे कुछ बोलता, लालची फिरंगी ने उसके हाथ में से पेड़ छीन लिया और भागता हुआ अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने पेड़ की एक पत्ती तोड़ी और अपने हाथ पे रख ली। वहीं बराबर में उसकी बीवी खाना बना रही होती है तो फिरंगी उससे पूछता है, और सुनो, क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? ये बात सुनकर उसकी बीवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है, क्यों नहीं देख सकती मैं तुम्हें? मैं क्या तुम्हें अंधी नजर आती हूँ जो मैं तुम्हें नहीं देख सकती? अब फिरंगी बड़ा परेशान हुआ। वह दोबारा उस पेड़ के पास गया और दूसरी पत्ती तोड़कर अपने हाथ पर लगा ली और फिर दोबारा अपनी बीवी से आकर पूछता है, अब क्या तुम मुझे देख सकती हो? अब तो उसकी बीवी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वह फिर बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम क्या मुझे पागल समझ रहे हो जो बार बार आकर पूछ रहे हो? तुम क्या मुझे अंधी समझ रहे हो या मेरी आंखें खराब हो गई हैं? अब फिरंगी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। वह फिर पेड़ के पास गया और उसने फिर एक नई पत्ती तोड़ी और अपने हाथ पर लगा ली और फिर आया अपनी बीवी से पूछने, क्या तुम मुझे अब भी देख सकती हो? वह फिरंगी के इस पागलपन से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए वह फिरंगी से बोलती है, नहीं, मुझे नहीं दिख रहे हैं आप। कहाँ हैं आप? मैं तो आपको देख ही नहीं पा रही हूँ। यह बात सुनकर वह फिरंगी बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि वे यही सुनना चाहता था। अब तो वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। फिर वह गांव के चौराहे पर जाता है।
और बहुत ही पागलों वाली हरकतें करने लगता है। गांव वाले उससे इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि अगर कोई कुछ कहता तो वह उससे टैक्स वसूलने लगता, इसीलिए उसे लगता कि वह एक सचमुच जादुई पेड़ है। अब तो वो जो चाहता वो ले लेता। वो बाजार में जाकर किसी दुकान से मिठाई, किसी दुकान से कपड़े, किसी दुकान से कुछ, सब कुछ ले लेता, लेकिन लोग उससे इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि कहीं वो उनसे और ज़्यादा टैक्स न वसूलने लगे। लेकिन फिरंगी को लग रहा था कि वह सचमुच गायब हो गया है, अब तो कोई उसे देख ही नहीं पा रहा है। और फिर वो उसी गांव के राजा के पास पहुंच जाता है क्योंकि वहां बहुत सारा सोना रखा होता है। वह सोचता है कि मैं तो किसी को दिखाई नहीं दूंगा और वहां से सारा सोना लेकर आ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है और सोना चुराता है तो सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा के पास पहुंचकर फिरंगी बोलता है, महाराज क्षमा क्षमा महाराज, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। मुझे एक गांव के लड़के ने पागल बनाया है। उसने कहा था कि जादुई पेड़ तुम ले जाओ, फिर तुम किसी को दिखाई नहीं दोगे। मैं इसी चक्कर में यहाँ सोना लेने के लिए आ गया था। महाराज मुझे क्षमा करें, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात पर। अरे नमकराम, हमने तुम्हें टैक्स वसूलने पर क्या रखा, तुम तो मुंह पर ही चले जा रहे हो। तुम आज हमारे महल में भी चोरी करने आ गए। तुम्हें शर्म नहीं आई कि जिसका खाता हूँ उसी की थाली में छेद कर रहा हूँ? तुम तो बिल्कुल जानवर हो, जानवर। आज से मैं ये तुम्हारा टैक्स वसूलने का काम तुमसे छीन लेता हूँ। नहीं महाराज नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरा क्या होगा, एक आपका ही तो सहारा है। मैं नहीं जी पाऊंगा महाराज, मुझे कृपया करके मेरी नौकरी वापस दे दीजिए। आज के बाद मैं किसी को नहीं सताऊंगा और ना ही किसी के साथ बुरा करूंगा। महाराज कृपया करके मेरी नौकरी मुझे वापस दे दीजिए। अरे नहीं, जो हमने कह दिया सो कह दिया। अब तुम्हारी नौकरी खत्म। अब ये नौकरी हम किसी और को दे देंगे। अब तुम जाओ यहाँ से। फिर चालाक फिरंगी अपना मुंह लटका कर वहाँ से चला जाता है और राजा अपने सिपाहियों से बोलता है, सुनो सिपाही, वो लड़का कौन है जिसने इसे जादुई आम का पेड़ दिया है? उसे मेरे सामने पेश किया जाए। फिर सिपाही कमल को लेने वहाँ से आते हैं और कमल के पास आ जाते हैं और आकर उससे बोलते हैं, क्या तुम्हारा नाम ही कमल है? तुम्हें राजा साहब ने बुलाया है? अच्छा, मुझे राजा साहब ने बुलाया है, चलो तो मैं चलता हूँ। फिर सिपाही कमल को लेकर राजा के पास आ जाता है। हाँ भाई, क्यों तुमने ही उसे जादुई आम का पेड़ दिया था? ऐसा पागल क्यों बनाया तुमने उसे? महाराज, वो हमसे ज्यादा टैक्स वसूल करता था और सारे ही गांव वालों को परेशान किया करता था। जिसका जो मन में आता उससे वो ले लिया करता था, जो नहीं देता उस पर बहुत ज़्यादा अधिक टैक्स लगाया करता था और जो उस पर भी मना करता उससे ज़बरदस्ती छीन लिया करता था। तो मैंने सोचा क्या करूं, इसी वजह से मुझे ये नाटक करना पड़ा महाराज। अच्छा, तो तुमने ये इसलिए किया। चलो अच्छा है, हमारे यहाँ कोई तो समझदार है। मुझे नहीं तो पता ही नहीं चलता कि मेरे पीछे आखिर हो क्या रहा है। चलो, आज से टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी तुम्हारी और आज से तुम ही टैक्स वसूला करोगे। उसके बाद गांव में टैक्स कमल वसूलने लगता है और सभी गांव वाले बहुत ही खुशी से रहते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तुम नहीं करते हो यार, अरे कर दो ना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो में।